अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड इमेज और बॉर्डर्स। सीएसएस में हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लेते हैं, अगर हमने फुल विड्थ के ऊपर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है वो कैसे करते हैं, अगर हमने किसी एक सेक्शन के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लेनी है तो वो कैसे लेंगे, बैकग्राउंड इमेज फिक्स कैसे करते हैं, स्क्रॉल कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि HTML के किसी भी एलिमेंट के ऊपर या इमेज के ऊपर हम बॉर्डर कैसे लेते हैं, बॉर्डर रेडियस कैसे लेते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे HTML का सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं HTML और इसका टाइटल देते हैं CSS। जब हम इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे चेक करें, आपको यहाँ पे टाइटल CSS नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि CSS में हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लेते हैं। अगर हम फुल बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना चाहते हैं तो जो बॉडी का टैग है हम इसके ऊपर CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे इमेज की। तो इसके ऊपर हम CSS प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई करेंगे, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इनलाइन CSS ले लेते हैं या फिर यहाँ पे हम स्टाइल का टैग ले लेते हैं। इंटरनल CSS के लिए तो हम स्टाइल का टैग ले लेते हैं। यहाँ पे जो टाइप टेक्स्ट CSS है इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली आपने सीखा था कि इंटरनल CSS के अंदर अगर आपने कोई क्लास लेनी है तो आप डॉट के साथ लेते हैं, डॉट माई क्लास ब्रैकेट्स के अंदर आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। लाइक दैट मैंने बैकग्राउंड कलर अगर लेना है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ। अगर मैं इसको किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई करता हूँ, लाइक दैट अगर मैं इसको बॉडी के टैग के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूँगा क्लास इक्वल टू माई क्लास, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि देखें आपकी फुल बॉडी कलर जो है वो आपकी रेड होगी, यानी कि इसके ऊपर आपकी CSS अप्लाई होगी। सेम इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम बॉडी के ऊपर इमेज सेट करना चाहते हैं, यानी कि बैकग्राउंड इमेज अगर हम सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो ये मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, मैं आपको तो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, मैंने HTML के नेम से प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था, मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे जब सबलाइन में आता हूँ तो चेक करें मुझे यहाँ पे भी ये इमेज दिखेगी। अब मैं ये वाली इमेज मैंने बैकग्राउंड में सेट करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे नाम चेक करेंगे कि आपने इमेज का क्या नाम है। आपके पास इमेज का नाम है बैकग्राउंड डॉट JPG विद एक्सटेंशन नेम, तो मैं इसकी फुल इमेज नेम कॉपी करूँगा। अब मैंने अगर इसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है, लाइक दैट जिस तरह से आपने बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर प्रॉपर्टी दी थी, तो बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होती है बैकग्राउंड इमेज कोलन्स और उसके बाद URL और URL के साथ ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर कोमा में आप इमेज का नाम दे देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको जब मैं रीलोड करता हूँ चेक करें, यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई। मैंने इसको जूम इन किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। जैसे ही मैंने जूम आउट किया तो आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि मेरे पास इमेज तो मेरे पास आ गई है, लेकिन इमेज काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं जी, मेरे पास इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूँ मेरे पास इमेज रिपीट ना हो तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है बैकग्राउंड रिपीट। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं बैकग्राउंड रिपीट कोलन्स के बाद नो रिपीट। नो रिपीट मीन के बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो बैकग्राउंड रिपीट है ये रिपीट सेट हुई होती है, लेकिन आप इसकी वैल्यू अभी नो रिपीट सेट कर रहे हैं तो इससे आपकी जो इमेज है वो बैकग्राउंड यानी कि आपका रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे आके जब हम रीलोड करते हैं चेक करें आपकी अब इमेज रिपीट नहीं हो रही, जस्ट एक ही दफ़ा आएगी। अभी फ़र्ज़ करें कि हमारे यहाँ पे पेज के अंदर कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ और इसके अंदर मैं सैम्पल टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ लोरम इप्सम और यहाँ से मैं सैम्पल टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं अपने इस पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ सो दैट मेरा पेज फिल हो जाए। यहाँ पे मैं 2-3 दफ़ा लाइन ब्रेक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पैराग्राफ ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा पैराग्राफ पेस्ट किया और अगर मैं यहाँ पे अभी रीलोड करता हूँ तो चेक करें मैं जैसे ही नीचे आता हूँ तो ये आपकी इमेज ऊपर की तरफ चली जाती है। मैंने ये पैराग्राफ जस्ट इसलिए लिया कि मैं पेज को थोड़ा सा नीचे को लेके आना चाह रहा था कि अगर आपका पेज की हाइट मतलब कंटेंट अगर आपके पेज पे ज़्यादा होगा, मीन कि अगर तो वो नीचे को स्क्रॉल हो रहा है, आपने अगर बैकग्राउंड इमेज ली हुई है तो वो जैसे आप नीचे लेके आएंगे वो इमेज ऊपर चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इमेज को फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड राइट करेंगे, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे
अभी हम चेक करें, मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट ऊपर को जा रहा है लेकिन जो बैकग्राउंड में इमेज है वो फिक्स्ड है। अभी हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है उसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो 100% हो जाए, मीन कि फुल विड्थ पे आपको जो है ना वो नज़र आए। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ कोलन्स के बाद हम 100% एंड 100%, मीन कि इसकी हाइट भी 100% एंड इसकी विड्थ भी 100%। जब हम इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें बैकग्राउंड इमेज फुल, इसकी हाइट एंड विड्थ जो है ना वो फुल जो है ना वो एक्सपेंड हो गई है, फुल स्ट्रेच हो गई है। अभी हम बाकी सारे पैराग्राफ को यहाँ से रिमूव करते हैं और आप यहाँ पे जब चेक करते हैं तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ से आपने सीखा कि अगर आप इमेज को फुल बॉडी के ऊपर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ है, आप ये 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये कि आप बैकग्राउंड इमेज यानी कि आप इमेज सेट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप उसका रिपीट ख़त्म करेंगे, मीन बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तीसरी प्रॉपर्टी के आप उसको फिक्स करेंगे, मीन बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी के आप उसका हाइट एंड विड्थ 100% करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए, ये आप माइंड में सेट कर लें। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमने किसी एक सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज लेनी है तो वो हम कैसे लेंगे। यहाँ पे हम एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन के अंदर मैं कोई भी एक हेडिंग ले लेता हूँ, लाइक दैट इसमें कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ या इसमें कोई हेडिंग ले लेता हूँ। मैं H1 ले लेता हूँ और इसमें जस्ट मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ टेस्ट। मैं यहाँ से एक और क्लास यहाँ पे राइट कर देता हूँ डॉट माई सेक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेते हैं जस्ट आपको चेक करवाने के लिए कि यहाँ पे कितना आपको सेक्शन कितना कितना नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हम सेक्शन के ऊपर वो क्लास अप्लाई कर देते हैं, क्लास इक्वल टू माई सेक्शन। यहाँ पे आप चेक करेंगे आपको इसके बैकग्राउंड में ये ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। अभी मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ और मैं टेक्स्ट यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये सेक्शन इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी लाइक दैट आपके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है लेकिन मुझे यहाँ पे इमेज लेनी है, तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले सकता हूँ। लाइक दैट जो मैंने बैकग्राउंड में इमेज लिया मैं वही चलें इमेज ले लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर राइट करूँगा बैकग्राउंड इमेज URL और URL के अंदर मैं इमेज का नाम दूँगा। थोड़ी देर के लिए हम बॉडी के ऊपर से ये वाली क्लास हटा देते हैं सो दैट हम सही से हमें पता चले कि सेक्शन के ऊपर इमेज कैसे अप्लाई हो रहा है। चेक करें हमारी सेक्शन के ऊपर इमेज अप्लाई होगी। हम इसके ऊपर भी वैसे ही बाकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि मीन के बैकग्राउंड रिपीट अगर आपने ख़त्म करना है तो बैकग्राउंड रिपीट हम नो रिपीट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपने बैकग्राउंड फिक्स करना है तो आप बैकग्राउंड फिक्स कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर आप इसका बैकग्राउंड साइज़ लेना चाह रहे हैं तो आप बैकग्राउंड साइज़ भी यहाँ पे ले सकते हैं। बैकग्राउंड साइज़ अगर आप जस्ट यहाँ पे 100% फर्स्ट लेते हैं और उसके बाद आप 100% राइट नहीं करते, मीन आप जस्ट विथ 100% यहाँ पे ले रहे हैं, आप हाइट 100% नहीं ले रहे। अच्छा, जहाँ पे मैं जो हाइट एंड विथ कह रहा हूँ आपको 100% या 100%, इसका मतलब ये कि जो फर्स्ट वाला है वो आपकी विथ है, जो सेकंड वाला है वो आपकी हाइट है। तो अगर हम जस्ट 100% राइट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, इसको रीलोड करते हो चेक करें, यहाँ पे जस्ट आपको इमेज जो है वो फुल विथ इसकी नज़र आएगी। जो इसकी हाइट है वो खुद ब खुद जो है ना वो एक्सपेंड हो जाएगी, मीन इसमें जितना आप इसमें टेक्स्ट और ऐड करते जाएंगे, लाइक दैट मैं इसमें यही टेक्स्ट थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। तो ये आप चेक कीजिएगा, ये जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ चेक करें जितना टेक्स्ट आपकी मतलब सेक्शन जितना बड़ा होता जाएगा पीछे से इमेज जितना सेक्शन होगा उतनी इमेज आपको नज़र आएगी। अगर आप इसमें हाइट भी राइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप हाइट एंड विथ दोनों 100% यहाँ पे कर सकते हैं, इससे कोई इशू वाली बात नहीं है। ये चेक करें। तो अभी हम बात करते हैं कि हम CSS में एक बॉर्डर कैसे लेते हैं। हम ये सारा पहले सब क्लियर करते हैं। दोबारा से हम यहाँ से HTML के सिंटैक्स से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम टाइटल देते हैं CSS। इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं तो चेक करें हमारा पेज बिल्कुल क्लियर हो गया। हम अभी बात करेंगे कि हम CSS में किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर हम बॉर्डर कैसे लेते हैं। तो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे H1 एक एलिमेंट लेता हूँ, इसमें मैं राइट करता हूँ बॉर्डर, और अभी मैं अगर इसके ऊपर मैं कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, चले मैं यहाँ पे इनलाइन CSS राइट कर लेता हूँ मैं स्टाइल। पहले यहाँ हम रीलोड करके चेक कर लेते हैं, आपके पास यहाँ पे एक H1 टैग है। अब इसके ऊपर अगर आप बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है बॉर्डर स्टाइल। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बॉर्डर स्टाइल।
बॉर्डर स्टाइल कौन कौन से होते हैं? बॉर्डर स्टाइल डॉटेड होती हैं, डैश्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, डबल होते हैं और भी काफ़ी होते हैं। तो हम यहाँ पे एक दो टेस्ट करेंगे। जो मोस्ट यहाँ पे जो कॉमन यूज़ होते हैं वो सॉलिड यूज़ होते हैं या फिर डॉटेड यूज़ होते हैं। तो लाइक दैट यहाँ पे सबसे पहले मैं सॉलिड लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सॉलिड लेके रीलोड करता हूँ तो चेक करें आपको यहाँ पे बॉर्डर इसके जो मीन की जो आपने एलिमेंट लिया था H1 का, इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सॉलिड। अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लेता हूँ चेक करें यहाँ पे आपको इसका जो बॉर्डर है वो आपको डॉटेड नज़र आएगा। इसी तरह से डैश्ड है और भी काफ़ी बॉर्डर टाइप्स है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो सॉलिड ही यूज़ होता है। अगेन हम यहाँ पे सॉलिड राइट कर देते हैं। अगर आप बॉर्डर की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होगी बॉर्डर विड्थ। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी राइट करते हैं बॉर्डर विड्थ। हम यहाँ पे बॉर्डर विड्थ px में ले सकते हैं, लाइक 2px 5px। तो मैं यहाँ पे 2px राइट करता हूँ। तो चेक करते हैं जैसे मैं रीलोड करता हूँ तो आपको पहले 1px है, ये चेक करें थोड़ा सा जो है ना वो आपको पहले से इसकी विड्थ जो है ना वो बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे 10px राइट करूँगा तो आप इसका जो बॉर्डर है वो आपको वाज़ेह नज़र आएगा लाइक दैट। अभी जो बॉर्डर की विड्थ है वो 10px है। क्या आप बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं? जी, आप बॉर्डर का कलर भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर आप कोई भी सेट कर सकते हैं लाइक दैट रेड। मैं तो यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं, चेक करें रेड कलर का बॉर्डर हो गया। क्या कोई शॉर्ट मेथड है? हम अगर मीन के अगर हमने बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर लेना हो, उसकी विथ 10px लेनी हो या कलर, तो क्या कोई शॉर्ट मेथड है? जी बिल्कुल, इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी है। मैं यहाँ पे एक और H1 यहाँ पे नीचे लेता हूँ और यहाँ पे H1 में लेता हूँ और इसमें मैं राइट करता हूँ बॉर्डर शॉर्ट मेथड। अगेन यहाँ पे हम इनलाइन CSS लेते हैं और इसके अंदर अगर हमने बॉर्डर शॉर्ट में मतलब लेना हो, क्या ये जो हम तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, तो ये हम एक ही प्रॉपर्टी में सारा चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लेंगे बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर हम तीनों प्रॉपर्टीज़ राइट करें, तीनों प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ ले सकते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू आएगी वो आएगी विथ, कि आप कितनी विथ का लेना चाहते हैं। लाइक दैट मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 5px। उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मुझे उसका स्टाइल क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट उसका स्टाइल दूंगा लाइक दैट डॉटेड। और उसके बाद थर्ड पे मैं उसका कलर बताऊँगा लाइक दैट मैं यहाँ पे ग्रीन राइट करता हूँ। तो मैं पहली जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी कि आपने उसकी विड्थ कितनी देनी है, दूसरी उसका स्टाइल और थर्ड उसका कलर। जैसे मैं सेव करके उसको रीलोड करता हूँ, चेक करें मेरे पास डॉटेड बॉर्डर आ गया। फ़र्ज़ करें कि आप इसको कलर नहीं देना चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लैक होगा। तो आपके पास चेक करें यहाँ पे ये इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक है। इसी तरह से फ़र्ज़ करें आप किसी एक साइड का बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, लाइक दैट टॉप का, बॉटम का, राइट का या लेफ्ट का। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे? हम एक और यहाँ पे H1 लेते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं टॉप बॉर्डर। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे इसके लिए भी इनलाइन CSS यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें बॉर्डर और साथ हम टॉप, कि हमने टॉप का बॉर्डर लेना है। कौन सा लेना है? फ़र्ज़ करें हम 2px सॉलिड और रेड। जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो चेक करें जस्ट इसका टॉप का बॉर्डर 2px आया। अगर मुझे इसी तरह से जस्ट लेफ़्ट का बॉर्डर चाहिए होगा तो मैं बॉर्डर लेफ़्ट यहाँ पे राइट करूँगा। अगर बॉटम का चाहिए होगा तो मैं बॉर्डर बॉटम यूज़ करूँगा। अगर इसी तरह से मुझे राइट साइड का चाहिए होगा तो मैं बॉर्डर राइट यूज़ करूँगा। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बॉर्डर को थोड़ा सा राउंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होगी बॉर्डर रेडियस। चलें जी इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक H1 लेते हैं और H1 के अंदर हम राइट करते हैं बॉर्डर रेडियस। यहाँ पे हम इसके लिए भी इनलाइन CSS राइट करते हैं और हम सिंपल बॉर्डर जो है ना पहले इसका बॉर्डर लेते हैं। बॉर्डर हम ले लेते हैं 2px सॉलिड और रेड ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें ये इसका 2px सॉलिड रेड बॉर्डर इसका आ गया। अब मैं बॉर्डर को थोड़ा सा राउंड करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैं पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ, मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। तो लाइक दैट मैं यहाँ पे पिक्सल में पहले देता हूँ, मैं यहाँ पे 50px राइट करता हूँ। तो तो चेक करें जैसे ही मैंने रीलोड किया तो चेक करें इसके जो बॉर्डर हैं वो राउंड हो गए हैं। क्या बॉर्डर मैं किसी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं किसी इमेज को राउंड कर सकता हूँ? तो चलें जी चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एक सैम्पल प्रोफाइल पिक्चर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पे हम सबसे पहले एक इमेज लेते हैं। एसआरसी में जो भी इमेज का नेम था लाइक दैट प्रोफाइल डॉट पीएनजी था, तो मैं यहाँ पे सेव करके जब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो चेक करें मेरे पास ये इमेज आ गई। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसको कोई बॉर्डर दूँ, तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे मैं इनलाइन सीएसएस ही कर लेता हूँ, स्टाइल और बॉर्डर, यहाँ पे कोलन 2px सॉलिड और मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। तो अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे हम सॉलिड में ओ मिसिंग है तो हम ओ अप्लाई करते चेक करें। अभी 2px सॉलिड रेड, तो जैसे ही हम रीलोड करते हैं चेक करें इसका भी इस जो बॉर्डर कलर है वो लग गया। अगर फर्ज करें आप इसका बॉर्डर कलर बॉर्डर इसका नहीं भी लगाना चाहते तो आप बॉर्डर लगाए बगैर भी बॉर्डर रेडियस ले सकते हैं। तो हम बॉर्डर लगाए बगैर भी बॉर्डर रेडियस चेक करें, इसका हम बॉर्डर रेडियस जस्ट लेते हैं, तो हम इसके ऊपर राइट करते हैं बॉर्डर रेडियस 20px। चेक करें इसका जो इमेज का जो बॉर्डर होगा वो 20px राउंड हो गया। अच्छा फ़र्ज़ करें कि मुझे इसको फुल राउंड करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी पिक्चर को मुकम्मल राउंड करूँ तो मैं यहाँ पे 50% राइट कर दूँगा। 50% मीन कि ये मुकम्मल राउंड हो जाएगा। ओके या फिर इसका दूसरा ये है कि आप इसकी पहले हाइट लेंगे, विथ लेंगे और फिर उसकी हाफ जो है वो आप बॉर्डर रेडियस ले लेंगे। हाइट लेने के लिए हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, विथ लेने के लिए विथ की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। लाइक दैट अगर मैंने इमेज की हाइट लेनी है तो मैं यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी लूँगा और लाइक दैट 200px, और इसी तरह से अगर मैंने विथ लेनी है तो विथ की प्रॉपर्टी यूज़ होगी विथ, और इस पे भी मैं 200px। आपने हाइट एंड विथ सेम रखनी है और उसके बाद पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इसकी हाइट एंड विथ 200px है। इसके बाद जब आप बॉर्डर रेडियस लेते हैं तो फिर आप बॉर्डर रेडियस 100px जब राइट करेंगे तो ये मुकम्मल राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि अगर आपने px में इसको मतलब मुकम्मल राउंड करना है तो आप हाइट एंड विथ आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप बॉर्डर रेडियस जो है वो उस जितनी आपकी हाइट या विथ होगी उससे आपने हाफ रखना है बॉर्डर रेडियस, या फिर आप परसेंटेज में 50% यहाँ पे रख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।